Hello everybody, how are you? Fine? Okay. Then good morning to all of you. आज अपना ये पहला लेक्चर है और इस पहले लेक्चर में अपन स्टार्ट करने वाले हैं द मोस्ट डेंजरस टॉपिक इन आवर मैथ्स, दैट इज वी से द ट्रिग्नोमेट्री। अभी ये जो वर्ड है ट्रिग्नोमेट्री, इसमें ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन ये दो वर्ड्स है। जैसे ट्रिग्नोमेट्री को अगर मैं दो वर्ड में डिस्ट्रीब्यूट करूं तो ये है ट्रिग्नोन एंड मेट्रॉन। अभी ट्रिग्नोन का मतलब क्या है? दिस इज द ग्रीक वर्ड, ओके। सो ट्रिग्नोन का मतलब थ्री एंगल्स, ट्राई मीन्स थ्री एंगल्स, और मेट्रॉन का मतलब है मेजर्स। इसका मतलब क्या हुआ? ट्रिग्नोमेट्री का मतलब थ्री एंगल्स मेजर मीन्स ये जो ट्रिग्नोमेट्री वर्ड है इसमें अपन क्या करते हैं? थ्री एंगल्स का मेजर करते हैं। ओके बच्चों, सो तीन एंगल्स का जो मेजर है वो अपन यहाँ पे करेंगे। सो देखो कैसे होगा। सो अभी ट्राई एंगल मेजर, ट्राई एंगल, यहाँ पे वर्ड कौन सा आया? यहाँ पे वर्ड कौन सा है? एंगल्स। सो सबसे पहले अपने को एंगल्स के बारे में जानना है कि व्हाट अबाउट एंगल्स मीन्स ये एंगल होता क्या है, ये कहाँ से आता है, कैसे होता है, मीन्स उस एंगल में ऐसी कौन सी प्रॉपर्टीज है कि जिसको मीन्स जिसका यूज अपने को ट्रिग्नोमेट्री में होने वाला है। सो उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट अबाउट एंगल्स। ओके, सो एंगल्स बनते कैसे हैं, कहाँ से आते हैं, मीन्स अपने मैथ में एंगल्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। और सबसे बड़ी बात कि आपने 10th तक कुछ ना कुछ तो एंगल्स पढ़े हैं और वो एंगल्स आपने शायद डिग्री में पढ़े हैं, राइट? बराबर है, मैं बराबर बोल रहा हूँ। सो आपने जो मेजर किए हैं एंगल्स के वो डिग्री में किए हैं, बट आज के लेक्चर में अपन ऐसा कुछ जानने वाले हैं कि डिग्री के अलावा भी एंगल्स मेजर किए जा सकते हैं और उनके लिए है अपने पास सर्कुलर सिस्टम, दैट इज रेडियन मेजर। मीन्स ये जो सब कुछ है आज अपन फुल डिटेल पढ़ने वाले हैं कि ये डिग्री क्या है, रेडियन क्या है, एंगल्स क्या है। ओके, सो लेट वी स्टार्ट द टॉपिक दैट इज एंगल। ओके, सो अभी एंगल कैसे फॉर्म होता है ये सबसे पहले जानना जरूरी है कि एंगल जो है ये कैसे फॉर्म होगा। सो एंगल्स को फॉर्म करने के लिए सबसे पहले अपन क्या करेंगे? इमेजिन करो कि आप जहाँ पे बैठे हो, जहाँ पे भी बैठे हो, अपने घर में बैठे हो, टेबल के ऊपर बैठे हो, डेस्क बेंच जो भी है उसके ऊपर अगर बैठे हो, सो आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करो साइड की चीज़ों का कि आपका जो कमरा है, आपका जो घर है वो कैसे बन रहा है, वो मीन्स आपने वो कैसे बनाया। मीन्स सबसे पहले आपने फाउंडेशन किया, फाउंडेशन में आपने बीम और कॉलम का मिक्सर किया, मीन्स कॉलम और बीम, ठीक है। सो जैसे घर का जो स्ट्रक्चर होता है उसके हिसाब से अगर सोचा जाए तो इसको अपन बोलेंगे कॉलम, और उसके नीचे ऐसे रहता है बीम, और उसके बाद इस तरह से कॉलम एक रहेगा और उसके ऊपर रहता है स्लैब। बराबर है, मीन्स ये जो पोजीशन आपको दिख रही है, ये पोजीशन आपको दिख रही है, आप ऑब्जर्वेशन करो अपने घर का, ये कॉलम है, ये बीम है। सो मीन्स ये एक कौन सी लाइन है? हॉरिजॉन्टल लाइन है, और ये कौन सी लाइन है? वर्टिकल लाइन है। और वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट होते, ये पॉइंट है अपना, ये एक पॉइंट है। तो जैसे अपन इसको ड्रॉ करेंगे कि जैसे ये हॉरिजॉन्टल लाइन है, ठीक है, लाइन की बात कर रहा हूं मैं, है? और ये एक वर्टिकल लाइन है। अभी ये कॉलम यहां तक भी जा सकता है, और ये दो लाइन जब आपस में इंटरसेक्ट होती है, सो यहाँ पे जो एंगल फॉर्म होता है ये होता है 90 डिग्री का। आप ऑलरेडी ये सब जानते हो, एम आई राइट? ओके, सो ये 90 डिग्री का एंगल कवर होता है। क्यों होता है 90 डिग्री का एंगल कवर? बिकॉज दिस इज द हॉरिजॉन्टल लाइन, दिस इज द वर्टिकल लाइन, और दिस टू लाइन्स आर इंटरसेक्ट एट ए सिंगल पॉइंट। सो एंगल मेड बाय दिस टू लाइन्स इज काउंट टू बी 90 डिग्री, ठीक है। सो अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं एंगल्स की कि एंगल्स कैसे उसको अपन मेजर किया जा सकता है, एंगल फॉर्म कैसे होता है। सो देखो, सो लेट वी ड्रॉ ए रे, ठीक है, इसको मैंने ड्रॉ किया कुछ इस तरह से। सो इसकी इनिशियल पोजीशन ओ है, ये इसका फिक्स पॉइंट है,
और ये अनगिनत यहाँ पे जा रही है। सो इसको अपन एक नाम देंगे ए। सो OA ये इनिशियल पोजीशन है, ये कौन सी पोजीशन है? इनिशियल। सो इसको अपन नाम दे सकते हैं इनिशियल रे, इनिशियल रे। ओके, अभी OA ये जो रे है इसको मैं रोटेट कर रहा हूं। सो देखो अभी इसकी डायरेक्शन कौन सी है? ये इसकी डायरेक्शन है, ठीक है। और टिल इट ऑक्युपाइज द न्यू पोजीशन दैट इज वी से रे OB। अभी OA इनिशियली था बट OB क्या हुआ? फाइनल पोजीशन हो गई, और उस फाइनल पोजीशन को अपन कह सकते हैं यहां पे टर्मिनल रे। सो अभी एंगल फॉर्म कैसे हुआ, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। सो OA और OB इन दोनों के बीच में देखो ये जो थोड़ा सा यहाँ पे गैप नजर आ रही है, आपको नजर आ रही है, मीन्स यहाँ पे अपन कह सकते हैं कि OA जो इनिशियल रे है इसने अपनी जर्नी स्टार्ट की, यहाँ से उसने अपनी जर्नी स्टार्ट की और वो पहुंचा कहाँ पे? OB तक पहुंच गए, ठीक है। मीन्स द मेजरमेंट ऑफ जर्नी ऑफ इनिशियल रे, क्या बताया मैंने? द मेजरमेंट ऑफ जर्नी ऑफ इनिशियल रे इज कॉल्ड एज एंगल। अंडरस्टूड बच्चों? अंडरस्टूड हुआ? द मेजरमेंट ऑफ जर्नी ऑफ इनिशियल रे इज कॉल्ड एज एंगल, दैट इज द ऑर्डर्ड पेयर, दैट इज OA और OB। ये जो अपने ऑर्डर्ड पेयर है दैट इज इनिशियल रे एंड टर्मिनल रे। सो ये जो यहाँ पे जो गैप है इसको अपन बोलेंगे मेजरमेंट ऑफ जर्नी, और वो काउंट होगी एंगल में, उसी को कहेंगे अपन एंगल। सो अभी डाउट क्लियर हुआ? एंगल कैसे फॉर्म हुआ? इनिशियल रे टर्मिनल रे उनके बीच में जो जर्नी है, मीन्स वो जो गैप है, थोड़ा सा फ्लक्चुएशन है, उसको अपन क्या काउंट करेंगे? एंगल। अभी सबसे पहली चीज है कि ये तो डायरेक्शन है, ये क्या है? एक डायरेक्शन है। अभी इस डायरेक्शन को अपन ऐसे भी लिख सकते हैं, राइट? उसको नीचे भी डाउनवर्ड भी कर सकता हूं, वो जो अपवर्ड मैंने ड्रॉ की तो उसको डाउनवर्ड भी कर सकता हूं। सो अपवर्ड जो डायरेक्शन है उसको अपन क्या कहेंगे? देखो वॉच को ऑब्जर्व करो, क्लॉक को ऑब्जर्व करो, ये कौन सी डायरेक्शन है? एंटी क्लॉकवाइज। और ये कौन सी डायरेक्शन है? ऑब्वियसली क्लॉकवाइज। सो एंटी क्लॉकवाइज और क्लॉकवाइज में ऐसा क्या है, ठीक है। सो इन एंगल अगर रोटेशन, अगर OA का जो रोटेशन है वो अगर एंटी क्लॉकवाइज है, सो मेजर ऑफ एंगल इज पॉजिटिव। उसका मेजर कितना होगा? कैसे होगा? पॉजिटिव मेजर कहलाएगा। और अगर मेजर रोटेशन अगर रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है, रोटेशन अगर क्लॉकवाइज है, सो ये जो यहाँ पे एंगल है इसका मेजर कैसे होगा? नेगेटिव। मीन्स if the rotation is anti-clockwise then the measurement of angle is positive, and if the rotation is clockwise then the measure of angle is negative. मीन्स इसको अपन दूसरी लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? अगर एंगल पॉजिटिव है तो उसका रोटेशन कौन सा है? एंटी क्लॉकवाइज। और अगर एंगल निगेटिव है तो उसका रोटेशन कैसा है? क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड बच्चों? देन अभी जो एंगल है उसके थोड़ा सा अपन आगे चलेंगे। ये सभी को समझ में आया? और किसी को डाउट है? ठीक है, ये डायग्राम ध्यान में रखो और ये दो डायग्राम ध्यान में रखो कि एंटी क्लॉकवाइज में पॉजिटिव मेजर होगा, क्लॉकवाइज में निगेटिव मेजर होगा। अभी ये जो मेजरमेंट ऑफ एंगल है उसको अपन एंगल को काउंट कैसे करेंगे? अभी आपने इसके पहले ऑलरेडी पढ़ा है डिग्री, ठीक है। सो अपन डिग्री की ही बात करेंगे। सो डिग्री जो मेजर है उसको कहा जाता है सेक्सागेसिमल सिस्टम या फिर ब्रिटिश सिस्टम। अंडरस्टूड? मीन्स सेक्सागेसिमल और ब्रिटिश सिस्टम, इन दोनों सिस्टम का एक ही नाम, मीन्स सेक्सागेसिमल या फिर ब्रिटिश। सो इसमें अपन क्या काउंट करते हैं? डिग्री। ओके, सो इसमें क्या काउंट हो रहा है? डिग्री काउंट हो रहा है। और डिग्री को जब अपन काउंट करेंगे तो डिग्री कैसे फॉर्म होगा, ये भी एक सवाल है, ठीक है। सो उसके लिए अपन ने डेफिनेशन यहाँ पे लिखी है, इफ द सेंट्रल एंगल इज, ठीक है। सो देखो बच्चों, ये वर्ड कौन सा आया? कौन सा वर्ड है? सेंट्रल एंगल। अभी आप बताओ सेंट्रल एंगल मीन्स व्हाट?
सेंट्रल एंगल मीन्स व्हाट, जल्दी जल्दी फटाफट, क्या है सेंट्रल एंगल, क्या होता है आप जानते हो? सर्कल का सेंटर आपको पता है, सर्कल का सेंटर, अभी सर्कल का 1 कंप्लीट रोटेशन अगर हो रहा है तो मेजर ऑफ एंगल कितना होता है 360, और सेंट्रल एंगल का मतलब जैसे सपोज ये सर्कल है, ठीक है, और यहाँ पे ये सेंटर है, तो ये जो सेंट्रल एंगल है इसका मेजर भी कितना होता है 360 डिग्री। ओके, सो इफ द सेंट्रल एंगल इज डिवाइडेड इनटू 360 इक्वल पार्ट्स, ठीक है, अगर सेंट्रल एंगल क्या मेजर हो, डिवाइड किस में हो रहा है 360 इक्वल पार्ट्स में वो अगर डिवाइड हो रहा है, सो ईच पार्ट इन इट, उसके अंदर जो एक पार्ट है वो क्या कहलाएगा, इज कॉल्ड एज 1 डिग्री एंड इट इज डिनोटेड एज 1 डिग्री, ये उसका नोटेशन है। ओके, सो देखो अभी ये जो अपना सर्कल है इसको अपन ने 360 टाइम्स क्या किया, 360 इसके पार्ट्स बना लिए अपन ने, ठीक है। सो वो जो एक पार्ट होगा, सपोज दैट ये अपना सर्कल है, ठीक है, अभी इसको मैंने 360 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया, सपोज दैट, अब मैं सपोज कह रहा हूं कि ये जो एक सिंगल पार्ट है इसको अपन क्या कहेंगे 1 डिग्री। अंडरस्टूड? देखो डेफिनेशन, इफ द सेंट्रल एंगल is divided into 360 equal parts, each part in it is called 1 degree and it is denoted by 1 degree. Then अभी डिग्री के बाद में आता है मिनट। ओके, सो मिनट के बारे में तो आप जानते हो कि 1 मिनट का मतलब क्या होता है 60 सेकंड, बराबर है। 1 आवर का मतलब क्या होता है 60 मिनट, ऑब्वियसली। सो अभी ये जो अपना 1 डिग्री है, 1 डिग्री को अपन ने 60 टाइम्स और इसको मैंने इसके पार्ट्स किए, ठीक है, 60 टाइम्स 1 डिग्री को मैंने 60 टाइम्स और उसके पार्ट किए। सो ये जो एक पार्ट है उस एक पार्ट को अपन क्या कहेंगे 1 मिनट। देखो डेफिनेशन, इफ 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ओके, अंडरस्टूड, इफ 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, ईच पार्ट इन इट इज कॉल्ड एज 1 मिनट। अंडरस्टूड? और 1 मिनट को डिनोट किया जाता है 1 सिंगल डैश। ओके बच्चों, ठीक, देखो, इफ 1 डिग्री इज डिवाइडेड इनटू 60 इक्वल पार्ट्स, each part in it is called 1 minute and it is denoted by 1 dash. Then वैसे ही सेकंड, if 1 minute is divided into 60 equal parts, each part in it is called 1 second and it is denoted by 1 double dash. Understood? Degree, minute and second. Understood हुआ? Then now अभी जो सेकंड सिस्टम है, एंगल को मेजर करने का सेकंड सिस्टम है सर्कुलर सिस्टम, दैट इज वी से रेडियन मेजर। अब ये रेडियन क्या है? ओके, सो देखो इसको ध्यान से देखो, रेडियन कैसे बनता है, रेडियन एंगल कैसे काउंट होगा। ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। किसमें से सबटेंड हो रहा है? वो सेंटर ऑफ ए सर्कल में सबटेंड हो रहा है by an arc whose length, किसकी लेंथ? आर्क की लेंथ is equal to radius of a circle। कुछ समझा? नहीं समझ में आया? ठीक है, ठीक है, नहीं समझ में आया ना? सो देखो इसको अपन और अच्छी तरीके से अंडरस्टूड करते हैं कि लेट मी ड्रॉ ए सर्कल। ठीक है, सर्कल को मैंने ड्रॉ किया, ये उसका सेंटर है, ठीक है। एज पर ये जो लिखा है उसके अनुसार क्या कर सकते हैं अपन, ये उसकी रेडियस है, ठीक है, यहाँ पे ये ओ ए बी। सो ये जो ए टू बी डिस्टेंस है ये क्या है? क्या है बच्चों? इसको क्या कहा जाता है? जल्दी, ये क्या है? आर्क ऑफ ए सर्कल। इसको क्या कहेंगे अपन? आर्क ऑफ ए सर्कल। अभी ये जो टुकड़ा है ये सर्कल का एक टुकड़ा है और इस टुकड़े को अपन कह सकते हैं दैट इज पिज्जा, राइट, बराबर है। सो ये जो ए से लेकर बी तक ये जो सर्कल का छोटा सा पार्ट है इसको अपन कहते हैं आर्क,
ठीक है। और आर्क की क्या होती है, लेंथ, इसको अपन क्या कहेंगे, लेंथ, ठीक है। देन अभी रेडियस, सेंटर ऑफ द सर्कल, और ये सर्कल के ऊपर ये जो अटैचमेंट है OA और OB, ये क्या है, रेडियस है, ठीक है। सो देखो, ए रेडियन इज एन एंगल, ये क्या है, एंगल है, सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल। रेडियन एंगल कहाँ पे बनता है, सेंटर ऑफ द सर्कल, हुज बाय एन आर्क, किसकी वजह से बनता है, आर्क की वजह से बनता है, हुज लेंथ, उस आर्क की जो लेंथ है, हुज लेंथ इज इक्वल टू, किसके बराबर है, रेडियस के बराबर है। देखो, अगर आर्क की लेंथ सपोज दैट आर है और रेडियस भी आर है, रेडियस और लेंथ ऑफ एन आर्क अगर इक्वल है तो सेंट्रल में जो एंगल फॉर्म होगा उसका मेजर होगा 1 रेडियन। इस डेफिनेशन का मतलब क्या हुआ, ए रेडियन इज एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क हुज लेंथ इज इक्वल टू रेडियस ऑफ ए सर्कल। देखो, ये है अपनी आर्क, आर्क की लेंथ है आर, रेडियस को भी मैंने डिनोट किया है आर से, और ये आर आर आर, अगर ये तीनों इक्वल है तो सेंट्रल में जो एंगल फॉर्म होगा उसका मेजर क्या होगा, 1 रेडियन। अंडरस्टूड, ओके। देन उसके बाद अभी ये जो डिग्री और रेडियन है उनका आपस में रिलेशन क्या है, ठीक है। सो देखो, रिलेशन बिटवीन रेडियन एंड डिग्री, ओके। सो पहला पॉइंट लिखा मैंने यहाँ पे, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इन रेडियन। 1 डिग्री इज इक्वल टू होता है पाई अपॉन 180 इन रेडियन, एंड 1 रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन पाई। अगर मैं पाई की वैल्यू 22/7 अगर यहाँ पे लिखूंगा और उसको कैलकुलेट करूंगा तो वो एंगल डिग्री में कितना होगा, 57.272 इंफिनिटी है, ठीक है। ये क्या है, इंफिनिटी है। सो 57.27 डिग्री में हो जाएगा। अगर मैं पाई की वैल्यू 3.14 या फिर 22/7 अगर वहाँ पे लिखूंगा, सो 1 रेडियन की वैल्यू मिल जाएगी। सो ये जो दोनों चीज़ें हैं ये अपने को काम की है। कैसे, 1 डिग्री का मेजर होता है पाई अपॉन 180 रेडियन, और 1 रेडियन का मेजर होता है 180 डिग्री अपॉन पाई। देन टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री, मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन पाई। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री। अगर रेडियन मेजर का कन्वर्शन डिग्री मेजर में करना है, सो उस रेडियन मेजर को क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा, 180 डिग्री अपॉन पाई। देन टू कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, ठीक है। अगर डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में करना है, डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में करना है, सो उस डिग्री मेजर को क्या मल्टीप्लाई किया जाएगा, पाई अपॉन 180। देखो, ये अपोजिट चीज़ है। अगर रेडियन टू डिग्री 180 ऊपर है और डिग्री टू रेडियन पाई ऊपर है, ये ध्यान में रखना। रेडियन का कन्वर्शन अगर डिग्री में करना है तो 180 को ऊपर रखो, और डिग्री का कन्वर्शन अगर रेडियन में करना है तो पाई को ऊपर रखो, ठीक है। इस तरह से ये अपने इंटर रिलेशन है दोनों का, रेडियन और डिग्री का, ठीक है। सो नाउ उसके बाद ठीक है। सो नाउ उसके आगे देखो, अभी अपन ने ये जो डिग्री मिनट और सेकंड पढ़ा, ठीक है, इसको अपन क्लॉक में भी समझ सकते हैं। देखो, ये अपनी वॉच है, अभी वॉच को अपन ऐसे ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। दैट इज ये 1 2 4 5 7 8 10 11, ठीक है। सो इस तरह से अभी अगर क्लॉक को अगर ऑब्जर्व करना है तो आप सर्कल को ऑब्जर्व करो, ओके, ठीक है। सो ये सर्कल है, अगर 1 कंप्लीट रोटेशन होता है
मीन्स चाहे वो आवर में हो या फिर मिनट में हो, ठीक है। सो एंगल कितना कवर होगा, 360 डिग्री, राइट। अगर यहाँ पे कोई भी एक जो आर्म है, चाहे वो आवर हैंड हो या फिर मिनट हैंड हो, आवर हैंड और मिनट हैंड दोनों वन कंप्लीट रोटेशन जब पूरा करते हैं तो उसको आवर में कहा जाता है 1 आवर और मिनट में कहा जाता है 1 मिनट। ओके, सो देखो अभी ये जो 12 से लेकर मीन्स 1 से लेकर 12 तक ये एक कंप्लीट सर्कल है, मीन्स इसका मेजर है 360 डिग्री, 1 रोटेशन, एक रोटेशन इसका होता है 360 डिग्री का, ठीक है। सो देन उसके बाद अभी थोड़ा सा ऑब्जर्व करो कि अगर अपने को चाहिए कि ये जो 3 है और ये जो 2 है, इन दो नोटेशन के बीच में एंगल कितना है, ये अपने को अगर फाइंड आउट करना है तो कैसे करेंगे अपन। देखो कितने नंबर है वहाँ पे, 12 नंबर है और उन 12 नंबर में सम कितना हो रहा है एंगल का, 360। सो 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 12 दैट इज 30 डिग्री। मीन्स ये जो दो नंबर है, कोई भी दो नंबर लो, 12 to 1, 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4, 4 to 5, 5 to 6 समथिंग। मीन्स ये जो दोनों कंपार्टमेंट है, जैसे 3 और 2 और 3 के बीच में एंगल कितना रहेगा, ऑब्वियसली 30 डिग्री का एंगल रहेगा। मीन्स जब 5 मिनट्स होंगे, देखो मिनट की बात कर रहा हूं मैं, जब 5 मिनट्स होंगे तो एंगल कितना बनेगा, 30 डिग्री। बट जब आवर की बात करें तो 1 आवर, 12 से 1 आवर जब होगा तो एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री का एंगल रहेगा। मीन्स देखो मिनट को अलग अलग तरीके से ध्यान रखो और आवर को अलग तरीके से। ओके, सो जब 1 आवर होगा तो 30 डिग्री एंगल रहेगा और जब 5 मिनट्स होंगे सो एंगल कितना रहेगा, 30 डिग्री ही रहेगा, ठीक है। बट अगर अपन 1 मिनट की बात करें, 1 सेकंड की बात करें तो कैसे, इस 30 डिग्री में देखो थोड़ा सा, अभी 2 to 3 में नोटेशन होता है 1 2 3 4 5, ठीक है। मीन्स यहाँ पे गैप कितनी है, 1 2 3 4 5, बराबर है। सो 30 डिग्री डिवाइडेड बाय 5 दैट इज 6 डिग्री। मीन्स यहां से आपको क्या समझ आया कि ये 12 और ये 1 टोटल एंगल कितना है, 30 डिग्री। ओके, 12 से 1 30 डिग्री। बट यहाँ पे कंपार्टमेंट देखो, 5 कंपार्टमेंट है, 1 2 3 4 5। तो ये जो एक कंपार्टमेंट है, 1 मिनट जब होगा तो एंगल कितना रहेगा, 6 डिग्री का एंगल बनेगा, राइट। ओके, अंडरस्टूड हुआ। सो इस तरह से अभी तक अपन ने वॉच के बारे में ऐसे सोचा नहीं था, राइट। बट अभी सोचना, आपके हाथ में हमेशा वॉच रहती है। आप सोचो कि जब 1 आवर होता है या फिर 5 मिनट जब होते हैं सो एंगल रहता है 30 डिग्री का। बट जब 1 मिनट होता है, 1 मिनट जब होता है तो एंगल कितना रहता है, 6 डिग्री का। ओके, नाउ अभी इसके ऊपर के अपन कुछ प्रॉब्लम्स ले लेंगे, एग्जाम्पल्स। पहला एग्जाम्पल, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। ये जो फॉलोइंग्स दिए है यहाँ पे, जो भी क्वेश्चन है उनको अपने को किस में कन्वर्ट करना है, रेडियन में उसका कन्वर्शन करना है। सो उसके प्रॉब्लम्स है अपने पास 85 to 50। पहला प्रॉब्लम है 85 डिग्री, सेकंड प्रॉब्लम है 250 डिग्री एंड थर्ड इज -132 डिग्री, -132 डिग्री। सो देखो अब ये तीनों जो एंगल्स है वो डिग्री में दिए, राइट। और
एज पर द क्वेश्चन क्या करना है अपने को, कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू रेडियन। ओके, मीन्स ये जो डिग्री में एंगल्स है इसका कन्वर्शन किस में करना है, रेडियन में करना है। सो सबसे पहले अपन फर्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। सो फर्स्ट प्रॉब्लम है 85 डिग्री इक्वल टू, अभी देखो अगर डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में करना है, देखो ये वाला पॉइंट देखो, डिग्री इंटू रेडियन, तो क्या करना है अपने को, मल्टीप्लाई पाई अपॉन 180। सो ये जो अपना एंगल है 85, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे पाई अपॉन 180 से, तो ये हो जाएगा कन्वर्शन रेडियन में। सो कितना हुआ, 85 इंटू पाई अपॉन 180, तो किससे डिवाइड होगा, 5 से डिवाइड कर सकते हैं, 17 पाई अपॉन 5 36, तो ये हो गया कन्वर्शन। इसको मैंने डिवाइड किया 5 से, 17 इंटू 5 85 एंड 5 इंटू 36 दैट इज 180। सो आंसर क्या मिला, 17 पाई अपॉन 36। देन द सेकंड क्वेश्चन 250 डिग्री इक्वल टू, सो 250 इंटू द सेम लॉजिक मल्टीप्लाई विथ पाई अपॉन 180 रेडियन। सो 0 0 कैंसिल होगा, 0 कैंसिल, किससे मल्टीप्लाई होगा, 5 और यहाँ पे 18 है, 25 और 18 है। सो किससे होगा, जल्दी लॉजिक लगाओ, कुछ होगा, 0 0 कैंसिल होगा तो होगा यहाँ पे 25 पाई अपॉन 18। सो 5 इंटू 5 25 और 18 को कुछ होगा क्या, नहीं। सो इसको अपन ऐसे ही रहने देंगे, 25 पाई अपॉन 18 13 माइनस 132। अभी देखो ये माइनस एंगल है, इसका मतलब इसका रोटेशन कौन सा होगा, क्लॉकवाइज। देखो ये फर्स्ट दो प्रॉब्लम पॉजिटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या हो रहा है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुआ तो ही पॉजिटिव एंगल मिला, बट यहाँ पे नेगेटिव एंगल मिला। अभी नेगेटिव एंगल मिला, इसका मतलब रोटेशन कौन सा हुआ, क्लॉकवाइज। अंडरस्टूड। देन इक्वल टू, माइनस को मैंने बाहर लिखा, 132 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन। सो किससे डिवाइड होगा, किससे होगा, हाँ 2 से डिवाइड कर लो, 2 से या फिर 3 से, जो भी है आप उसका आंसर निकाल लो, ठीक है, क्योंकि ये बहुत ही इजी प्रॉब्लम्स है। देन उसके बाद अपन सेकंड प्रॉब्लम की तरफ जाएंगे। आप तब तक इसको सॉल्व करो जल्दी से फटाफट, तब तक मैं क्वेश्चन लिख लेता हूं। कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्री। ओके बच्चों, सो देन द फर्स्ट क्वेश्चन है उसका, सेवन पाई बाय 12 रेडियन, सेकंड 5 रेडियन, और एक निगेटिव एंगल ले लेंगे अपन, -5 पाई बाय 3 -5 पाई अपॉन 3। सो देन द सॉल्यूशन। अंडरस्टूड। सो देखो, कन्वर्ट द फॉलोइंग, अभी इसका आंसर क्या मिला, इसका आंसर मिला कुछ 132 इंटू पाई अपॉन 180, कुछ मिला क्या, अभी मैं तो आपको सुन नहीं सकता ठीक है। सो कन्वर्ट द फॉलोइंग 11 इंटू 12, हाँ 12 से डिवाइड हो रहा है, 12 और ये 12 होगा 15, मीन्स 11
-11 पाई अपॉन 15। चेक कर लो बराबर है क्या, 11 पाई बाय 15। देन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू डिग्रीज। ओके बच्चों, सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज 7 पाई बाय 12 रेडियन इक्वल टू, देखो अभी इधर ध्यान से देखो, टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्री मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन पाई। अभी देखो उल्टा हो रहा है, देखो 7 पाई बाय 12 मल्टीप्लाई विथ 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, अगर रेडियन का कन्वर्शन डिग्री में करना है तो 180 ऊपर, और डिग्री का कन्वर्शन रेडियन में करना है तो पाई ऊपर। ओके, सो नाउ पाई पाई कैंसल, 7 इंटू, देखो पाई कैंसिल हो गया, 12 इंटू 1 12, 12 इंटू 15, सो 7 इंटू 15 डिग्री कितना हो गया, 105 डिग्री। कितना हो गया आंसर, 7 इंटू 15 दैट इज 105। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज 5 रेडियन इक्वल टू, सो सेम लॉजिक, 5 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई इक्वल टू, सो 5 इंटू 180 900 डिग्री अपॉन पाई। देन उसके बाद थर्ड क्वेश्चन, -5 पाई बाय 3 रेडियन -5 पाई बाय 3 इंटू 180 डिग्री अपॉन पाई। ठीक है, पाई पाई कैंसल, 3 इंटू 6 60 हो जाएगा, सो ये होगा -5 इंटू 60, राइट। सो 6 इंटू 5 -300 डिग्री। सो इस तरह से ये अपन ने प्रॉब्लम सॉल्व किए। इफ वी कन्वर्ट डिग्री इनटू रेडियन, सो वी मल्टीप्लाई डिग्री मेजर बाय पाई अपॉन 180, एंड if we convert radian measure into degree measure, so then we multiply radian measure by 180 degree upon pi। means डिग्री का कन्वर्शन अगर रेडियन में करना है सो पाई को ऊपर रखो, और रेडियन का कन्वर्शन अगर डिग्री में करना है सो 180 को ऊपर रखो। ठीक है, इस तरह से ये अपने दो प्रॉब्लम्स हो गए। नाउ उसके आगे अपन नेक्स्ट प्रॉब्लम देखेंगे।